इधर उधर करोगे तो फिर बहुत प्रचंड माया का खेल है वो, तो बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बचो, अपनी पत्नी से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, थोड़ा मन को समझाओ, भयभीत करो, मन को डराओ। अगर मन को डराओगे नहीं तो फिर मन निडर होकर के न जाने क्या क्या करने लगेगा। मन को डराना चाहिए। शास्त्र का डर, नरक का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, ये सब दिखाना चाहिए मन को। ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, तो फिर निकल जाओगे। और अगर नहीं डराओगे तो फिर ये मनमानी आचरण फिर कहाँ ले जाएंगे, वो तो बहुत गलत ले जाएंगे। जी। संजीव त्रिपाठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति तक पहुंचने का मार्ग क्या है महाराज जी, वही जीवन में रहते हुए? वही सकाम भक्ति। कोई भी चलता है तो कामना से ही चलता है। जब हम श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा श्रवण, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो हमारे अंदर लौकिक बुद्धि होने के कारण पहले सांसारिक कामनाएं जागृत होती है। हमारे पुत्र हो जाए, हमारी संपत्ति हो जाए, हमारी संकट निवृत्ति हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, लौकिक। यदि हम बहुत काल तक साधना करते रहें तो भगवान की कृपा से दो बातें होंगी, या कामना पूर्ण हो जाएगी और या कामना शांत हो जाएगी। जहां कामना शांत हुई या पूर्ण हुई, ता निष्कामता बढ़ने लगेगी, और जहां निष्कामता पूर्वक भजन हुआ वही विशुद्ध अहेतुकी भजन के रूप में परिणित हो जाएगा, वही प्रेम प्रकट कर देगा। तो जैसे हम सकाम भक्ति करते हैं ऐसे ही करते रहे, यही निष्काम भक्ति में परिणित हो जाएगी। क्योंकि भगवान सर्वानंदमय है। वो जब देखेंगे कि इसने आनंद के लिए ही मेरा आश्रय लिया है, पर ये मानता है कि विषयों में ही आनंद है, संसार में ही आनंद, तो ज्ञान प्रदान कर देंगे। फिर वो संसार से अनासक्त होकर भगवान में आसक्त चित्त होकर निरंतर भजन परायण रहेगा। जी। प्रियांशु जी इटावा से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, जब मन भोगों में लिप्त हो और भगवान से विमुख भगवान को और उनके नाम को छोड़ने को कहे, ये मार्ग तुम्हारे जैसे भोगियों का नहीं है, ऐसा प्रेरित करे, उस समय क्या किया? गलत है, मन गलत है। चाहे जितना हम नीच हो, लेकिन भगवान के हैं और भगवान का नाम जप करेंगे। अगर हम नीच आचरण नहीं छोड़ सकते तो भगवान का भजन भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम अच्छे आचरणों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो हम भगवान का भजन नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसी बात पकड़नी चाहिए। ये नहीं कि मैं गंदा हूं तो भगवान का भजन क्यों करूं। नहीं, मैं गंदा हूं, गंदे आचरण करता हूं, पर भगवान को नहीं छोड़ सकता। तो एक दिन वो निर्विकार होकर भगवान का सच्चा भक्त बन जाएगा। भगवान की बहुत प्रचंड माया है, बहुत प्रबल माया है। इसलिए ये सोचना कि मैं सद्गुणी हो जाऊंगा तब भजन करूंगा, तो सद्गुणी बनाएगा कौन? भजन ही तो आपको सद्गुणी बनाएगा। भगवान का नाम जप ही तो आप में देवी संपदा लाएगा। अगर ये सोचकर कि जब मैं सद्गुणी बन जाऊंगा, अच्छा बन जाऊंगा, तब भजन करूंगा, ये तो बिल्कुल मतलब गलत बात है। हम भजन करेंगे तो सद्गुणी बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, भगवान के लाडले बन जाएंगे। इसलिए हमको बुरे आचरण होते हुए भी, बुरा भाव होते हुए भी हमें नाम जप नहीं छोड़ना, क्योंकि यही नाम जप ही हमारे बुरे आचरण और बुरे भावों से हमको बचाएगा। ये बात समझ लीजिए। अशोक जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब ऐसी स्थिति है कि संसार का आकर्षण है एक तरफ और दूसरी तरफ परमात्मा या साधना का आकर्षण भी होता है। दोनों परिस्थितियों में साधक संघर्षरत रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो महाराज जी, ऐसे में कब एक जगह? ये तो बड़ा समय लगेगा बच्चा। ये मन पागल कुत्ता जैसा है यार। चाहे जितना इसको समझाओ, चाहे जितने डंडे मारो, ये जो सोच लेता है वो उसी की तरफ भागता है। जैसे पागल कुत्ता होता ना, जिस व्यक्ति पर दृष्टि कर लेगा फिर वो उसे काटेगा ही,
ऐसे ही मन पागल कुत्ते की तरह है। हरि जो मेरो मन हठ न तजय, बड़ा हठीला है, जो ठान लेता है वो करके ही छोड़ता है। इस मन को प्रभु के चरणों में धीरे धीरे लगाने का अभ्यास करें, शनैः शनैः, धीरे धीरे भगवान में। और भगवान की कथा सुनने से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है मन को। यदि हम एकाग्रता पूर्वक रोज भक्तों के चरित्र पढ़ें, भक्तों के चरित्र सुने, भगवान की पावन लीलाओं का गायन करें, भगवान की पावन लीलाओं को सुने, तो हमारा मंगल हो जाएगा। हमारा मन धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा तो भगवान में लगेगा। मलिन मन संसार का चिंतन करता है, भोगों में सुख है ऐसा चिंतन करता है। निर्मल मन भगवान में सुख है ऐसा चिंतन करता है। तो मन को पहले हमें पवित्र करना है। तो संत समागम, तीर्थ अवगाहन, शास्त्र स्वाध्याय, नाम कीर्तन, नाम जप, इनके द्वारा हम अपने मन को पवित्र करें। और पवित्र मन ही परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है। और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया तो सब कामनाएं शांत हो गई। राधिका रसिक जी, सहचरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु में, गुरु के 5 भौतिक शरीर में, उनके श्री चरणों में, उनके वाक्यों में भाव व निष्ठा स्वाभाविक ही हो जाती है, किंतु गुरु तत्व में कैसे भाव बढ़ाएं? और यही प्रगट में करते रहिए तो तत्व का ज्ञान जागृत हो जाएगा। प्रगट गुरु के ध्यान से, प्रगट गुरु की सेवा से, प्रगट गुरु भाव से तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है। और फिर जब तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, समस्त चराचर जगत में गुरुदेव भगवान व्याप्त है, ऐसा अनुभव हो जाता है जी। मनीष माथुर जी, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भविष्य की चिंता कैसे दूर करें? जो हो गया है उसे कैसे भूलें? नाम जप के द्वारा, भगवान के नाम जप में मन को लगाइए। वो धीरे धीरे सब विस्मृति के गर्त में डाल देगा संसार को। अगर संसार का स्मरण करेंगे तो भगवत विस्मरण हो जाएगा, और भगवत स्मरण करेंगे तो संसार की जितनी भूली हुई बातें, गलती बातें, ये सब शांत हो जाएंगी। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। आप निरंतर नाम जप करते रहिए। नाम जप के प्रभाव से ही संसार से अध्यात्म की यात्रा में हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर नाम जप नहीं है तो ज्ञान हो सकता है शास्त्रीय, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए खूब नाम जप करो तो जो भूत भविष्य की चिंता है वो मिट जाएगी, वर्तमान भगवदानंद में हो जाएगा। वर्तमान के सेकंड को यदि हम राधा नाम में लगावें, हर सेकंड राधा राधा राधा, तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, हमारा भूत भी मंगल में होगा। लक्ष्मी प्रिया देवी दासी जी, हैदराबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, होई है सोई जो राम रची राखा। महाराज जी, पूर्ण शरणागति के लिए ऐसा क्या करें कि मन में कोई संशय ना रह जाए, विश्वास बढ़ता रहे? भगवान के पावन चरित्रों को सुनिए और भक्तों का संग कीजिए। जब भगवान की महिमा सुनते सुनते विश्वास हो जाता है कि भगवान इतने कृपालु, इतने बलशाली, सर्वत्र सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, तो हमारा मन विश्वास करने लगता है भगवान बचाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित भगवान हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये भगवान की लीलाएं सुनने से, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र सुनने से भगवान में विश्वास बढ़ता है। भगवान में विश्वास बढ़ने से ही हमारी शरणागति पुष्ट होती है। हमें तो सबसे बढ़िया खूब भगवान के चरित्रों का गायन करो और खूब चरित्रों को सुनो। कानों को इतना सुनाओ कि विषय की वार्ता सुनना बंद कर दे, विषय चिंतन बंद कर दे, बस इसी से आनंद की अनुभूति होने लगेगी। पीयूष जी विदिशा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, काम और रसेंद्री के भोग को सबसे ऊपर रखा गया है। आपने काम पर विजय के लिए कई उपाय बताए हैं, जैसे राधा सुदानी का श्लोक, 84 जी, रासा पंचाध्याय जी। महाराज जी, आपने कई संतों के चरित्र भी बताए जिन्हें रसेंद्री के भोग ने गिराया, और आपने ये भी बताया कि रसेंद्री को ठीक कर लो तो बाकी सब इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाएंगी। महाराज जी, अगर रसेंद्री के भोग को इतना ऊपर रखा गया तो इसके लिए कोई मंत्र या अनुष्ठान और बताएं महाराज जी। वैसे इसके लिए एक प्रक्रिया है
कि जो रसेंद्री को प्रिय भोग लगे वो भगवान को भोग लगाकर बांट दिया जाए, पाया ना जाए ज्यादा, किनका भर ले ले और पाया ना जाए, तो धीरे धीरे, यद्यपि ये मन को अच्छा नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे यदि बहुत काल तक ये जांच करता रहे कि मन जो मांगता है, मन को जो पसंद है वो उसे न दिया जाए रसेंद्री को, तो काफी समय लगेगा, फिर धीरे धीरे रसेंद्री काबू में हो जाएगी, वो स्वाद दृष्टि छोड़कर प्रसाद दृष्टि में आ जाएगी। अभी स्वाद दृष्टि में, इसलिए जो स्वादिष्ट पदार्थ लगे, मन की तो चाल है कि पहले वही अधिक पाना चाहता है। अगर हमें खीर पसंद है तो अधिक से अधिक खीर पाओ, खीर पसंद है तो उसको रख लेते हैं, रोटी दाल सब्जी से पेट भरते हैं और 1 चम्मच खीर ले लेते हैं, बकाया छोड़ देते हैं। ऐसे रसेंद्री को वश में किया जा सकता है। यदि अच्छे पदार्थ में हमारी प्रियता है और उसे श्री भगवान को अर्पित करके बांट दिया जाए और थोड़ा ले लिया जाए, तो धीरे धीरे हमारी रसेंद्री वश में हो जाएगी। रसेंद्री वश में होने का तात्पर्य हर इंद्री वश में हो जाना। अगर रसेंद्री वश में नहीं तो कोई भी इंद्री वश में नहीं हो सकती, वो वश में नहीं माना जाता। रसेंद्री वश में, एक वश में हो गई तो दूसरी जनेन्द्री वश में हो जाएगी। रसेंद्री और जनेन्द्री, जिह्वा और उपस्थ यदि वश में है तो जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में हो और 1 इंद्री रसेंद्री वश में ना हो, उसे जितेंद्री नहीं माना जाता। दिव्यांशु जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर के तामसिक वातावरण एवं मांस आदि के सेवन वाले जनों के साथ भी जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी आपके वचनों पर रह रहा हूं, पर मन महाराज जी अशांत रहता है। कृपया वो मार्ग बताएं जिससे इन परिस्थितियों में भी मेरा चित्त सियाराम जी के निरंतर भजन में लगा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाजार जाते हैं, हमें श्री जी के लिए इत्र लेना है तो क्या हम हर दुकान में ताला डलवा देते हैं क्या? कोई परचून की दुकान खुली, कोई मांस बेच रहा, कोई अंडा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा, कोई, हम अपना सर नीचे किए गए इत्र की दुकान में और श्री जी के लिए इत्र लिया और चले आए। पूरी बाजार थोड़ी हमारे लिए विघ्न है। हाँ, अब हम मनोरंजन करते हुए हर एक दुकान को ताकते हुए जाएं, इसमें क्या, अरे यार इसमें क्या, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही हमारे ऑफिस में, हमारे घर में यदि वातावरण धर्म और भक्ति के प्रतिकूल है, हमें सिर्फ अपने से मतलब रखना है, जिससे जो कर्तव्य कर्म करने, पिता है तो पिता के साथ पिता का व्यवहार करते हैं, माता के साथ माता जैसा व्यवहार करते हैं, बस। अब वो कहें ये खाओ, ये पियो, ये ऐसा करो, वो अगर वो धर्म के प्रतिकूल है तो मुझसे स्वीकार नहीं करते, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में मांस बने तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभीषण जी लंका में रहते थे तो आसपास का वातावरण तो सब निशाचरी वातावरण ही था। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। लेकिन ऐसी उत्तम भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह न यानी हो रे। तो जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भारत में तो हो ही सकती है, या विदेश में भी कहीं भी हो सकती है। हम अपना लक्ष्य रखें, अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो हमारी भक्ति दृढ़ रहेगी। वत्सल शाह जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले प्रश्नों में कैसे जाने कि प्रभु की मर्जी इच्छा क्या है, ऐसा निर्णय कैसे लें महाराज? शास्त्र सम्मत बात है, संत सम्मत बात है तो भगवान से प्रेरित है, और मन सम्मत बात है तो विषय से प्रेरित है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र से प्रमाणित यदि हमारे मन में बात आ रही तो भगवत प्रेरित है। संत से विधि के अनुसार जो संत बोलते हैं, उनकी वाणी के अनुसार यदि हमारे अंदर कोई बात आ रही तो भगवत प्रेरित है, अन्यथा सब मानसिक माया के संकल्प हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नवीन जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नियम है, भक्ति है, पूजन है, या कर्तव्य है? स्मरण है, जो तुमने एक भी नहीं बात इसमें लिखी। इन सब बातों में खास बात नहीं है, स्मरण है। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता हो जाना, ये भक्ति का चरम स्वरूप है। तो ये तो सब सहयोगी बातें लिखी, मुख्य बात तो आपने लिखी नहीं। मुख्य बात है भगवत स्मरण,
हर समय नाम जप करना, भगवान की स्मृति में रहना। अगर ये नहीं है तो 24 घंटे आपका मन खाली रहेगा। थोड़ी देर सेवा कर ली, थोड़ी देर पाठ कर लिया, थोड़ी देर नियम संयम, इसके बाद नाम जप, मंत्र जप, भगवद स्मृति। निरंतर भगवद स्मृति ही वास्तविक भक्ति का स्वरूप है। देवर्षि नारद जी ने बताया है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त कर्म भगवान को अर्पित हो और भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता पैदा हो, यही भक्ति का स्वरूप है। सक्षम जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, नाम जाप की कितनी संख्या के पश्चात वो स्थिति आ जाती है कि मन में कोई प्रश्न ही ना रह जाए? इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाम जाप आप कितनी भावना से करते हैं। अगर आर्त और दैन्य होकर के प्रेम में भरकर पुकारा जाए तो एक नाम से भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार अभिमान रहित होकर आर्त भाव से, दैन्य से, प्रेम में भरकर एक नाम पुकारा जाए तो भगवान उसका संग कभी नहीं छोड़ते और उसको दर्शन दे देते हैं। अब बोलो, एक नाम में भगवान का दर्शन हो सकता है, लेकिन शर्त है अभिमान रहित, दैन्य और प्रेम युक्त। अब ये अभिमान रहित होना, दैन्यता आना, प्रेम युक्त होना कितना समय लगेगा, अब ये तो भगवान जाने। इसीलिए हम कितने समय में सारी कामनाओं को शांत करके भगवान के चरणों में बढ़ते हैं, इसमें हमारी लगन काम करेगी। इसमें संख्या नहीं काम करेगी, इसमें लगन काम करेगी। हम कितनी लगन से नाम जप करते हैं, कितने भाव से नाम जप करते हैं, कितनी आसक्ति पूर्वक नाम जप करते हैं, वही प्रभाव दिखाएगा। अगर हमारा एकाग्रता पूर्वक नाम जप हो तो कम नाम जप से ही बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। एकाग्रता, नाम का दर्शन करते हुए, नाम का श्रवण करते हुए, नाम में आसक्ति रखते हुए। तो भाई ये तो बोला नहीं जा सकता कि इतने नाम जप करो भगवान मिल जाएंगे, इतना नाम जप करो तो शांति आ जाएगी। अब पता नहीं कितने जन्मों के पाप आपके कौन कौन से जमा है, उनको नष्ट करने के लिए नाम भगवान को कितना समय लेना पड़े। तो इसलिए ये भगवान के ऊपर छोड़ करके अपने को निश्चिंत होकर नाम जप करना चाहिए। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने भगवान की कृपा से आपके हृदय में शांति, आनंद और निष्कामता बढ़ेगी। दशरथ जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर एवं स्थूल शरीर परस्पर एक दूसरे से विपरीत आचरण क्यों करते हैं? अंदर कुछ सोच रहे हैं, बाहर आचरण में ऐसा भाव शायद है महाराज जी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। स्वभाव अच्छा हो, मन ठीक संकल्प कर रहा हो तो शरीर से बुरे आचरण हो ही नहीं सकते। स्वभाव में मलिनता है, मन में भोगों की इच्छा है, लेकिन हम आचरण पवित्र करना चाहते हैं, वो अपवित्र आचरण होंगे। ये सूक्ष्मता की बात है, आप उसे समझ नहीं पा रहे कि कारण शरीर स्वभाव, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, स्थूल शरीर पांच भौतिक, इन तीनों का कनेक्शन है। स्वभाव से प्रेरित होकर मन भोगों की तरफ या परमात्मा की तरफ, जैसा स्वभाव हुआ, जैसा संकल्प बना। अब गलत संकल्प बना तो हमारा जो बौद्धिक निर्णय है वो कहता तो है, उसमें दो विभाग है, एक सुमति एक कुमति। तो सुमति कहती तुम गलत हो, आचरण करने जा रहे हो, तो कुमति कहती कोई बात नहीं है, और वो सहयोग कर देती है मन को। और जहां मन को सहयोग हुआ तभी शरीर में हलचल होती है। शरीर की क्रिया बिना मन के नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे एक मच्छर काटा, अब अंदर सूचना दी गई, त्वगेंद्री ने मन को, ये सब सेकंड में होता है, त्वगेंद्री ने मन को सूचना दी कुछ यहां है, बुद्धि ने निर्णय किया हाँ है, बुद्धि ने मन को आदेश किया,
मन ने इस त्वगेंद्री में क्या हुआ, इस जानकारी के लिए कर्मेंद्री हस्तेंद्री को आदेश किया। वो तुरंत वहां गई, मसल दिया। मसलते समय त्वगेंद्री के स्पर्श से अनुभव हुआ, अच्छा मच्छर था। तो त्वगेंद्री में, हस्तेंद्री में, स्थूल शरीर में जो क्रिया हुई उसका कारण क्या था? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो क्रिया हुई उस स्वभाव के अंतर्गत हुई। यदि साधु स्वभाव का है तो धीरे से देखेगा कोई जीव तो नहीं है, और अगर राजसिक तामसिक स्वभाव, मसल दिया, अब वो चींटी है या मच्छर, वो मर गया। साधु स्वभाव का है, धीरे से देखेगा कोई जीव तो नहीं, हाँ जीव है तो उसे पकड़ के हटा के। स्वभाव से प्रेरित सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से प्रेरित स्थूल शरीर, क्रियाएं वही होती हैं जो हमारे मन में संकल्प बनता है। मन वैसा ही संकल्प बनता है जैसा स्वभाव होता है। इसलिए ये बात आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि तीनों में विपरीत कार्य हो रहे हैं? जी ऐसा भाव हो सकता है कि अंदर से हम भजन भक्ति मार्ग पे नहीं चल रहे, पर बाहर दिखावा कर रहे हैं, बट अंदर का वो तो पाखंड है, वो पाखंड है। तो उसकी बुद्धि अशुद्ध है, उसका स्वभाव अशुद्ध है। तीनों के कारण वो पाखंड को स्वीकार किए हुए। विपरीत कहां हो सकता है? विपरीत शास्त्र के हो सकता है, संतों के विपरीत हो सकता है, लेकिन इन करणों के विपरीत नहीं। इन्होंने स्वीकार किया तभी हुआ, अगर ये स्वीकार ना करे तो होगा ही नहीं। स्वीकृति से ही होता है। अब वो अंतर्मुख ज्यादा नहीं है, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रिंस जी जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप गंगा किनारे रहते थे तब आपको कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था, फिर भी आप शरीर से बहुत बलवान थे, ऐसा बताते हैं। हम दिन भर खाते रहते हैं महाराज जी, फिर भी दुबले पतले से हैं हमारे। इसका क्या कारण है? हम प्रसन्न रहते हैं। आज भी हम अभी अपने जनों से किसी से कह रहे थे कि हमें रोग के चिंतन करने का स्वभाव नहीं है। हम ना चाहते हैं कि हमारा कभी चिंतन शरीर या रोग का हो, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्नता के कारण हम स्वस्थ रहते हैं। भयानक रोग होने पर किडनी फेल है, रोज डायलिसिस हो रहा है, और पर हम एक अपने को स्वस्थ मानते हैं, हम बीमार नहीं मानते। और भगवान का चिंतन और ऐसी हम दिनचर्या बनाते हैं जिससे हम ये सोच ही ना पाए कि हम रोगी हैं। तो स्वस्थता प्रसन्नता से जुड़ी हुई है। नहीं, आप चाहे रबड़ी पाओ, आपको टेंशन में रख दिया जाए तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आप नमक रोटी पाओ और आप प्रसन्न रहो तो आप में बहुत बल तेज आगे आ जाएगा। तो गंगा जल में संपूर्ण सामर्थ्य है। जैसे गौ के दुग्ध में, वैसे गंगा जल में हमने अनुभव किया है। गंगा जल में वो सब पोषक तत्व हैं जिनसे आदमी मरेगा नहीं और पौष्टिक बलवान होकर के चलेगा। 2-4 दिन थोड़ा नए नए में लगेगा ऐसा, पर अभ्यास करने पर, जैसे नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, इनके जल में पोषक तत्व है जो हमें चाहिए जीवन जीने के लिए, वो उसमें है। तो जैसे भूख से व्याकुल होकर गंगा जल भर पेट पीते थे, हमें बिल्कुल वैसे ही पावर आता था जैसे गाय का दूध पीने पर। हमें कभी निर्बलता का, आज भी निर्बलता का अनुभव नहीं। यद्यपि हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं खड़ा होकर चल पाऊं, लेकिन हमारे अंदर उत्साह इतना है कि मतलब स्वस्थ पुरुष को भी हम कुछ नहीं सोचते। ऐसा स्वस्थता है अंदर, प्रसन्नता है, वो भगवान की शरण के कारण। तो बात भोजन की नहीं है, बात चिंतन की है कि आपका शरीर दुबला पतला या मोटा होना कोई खास बात नहीं। स्वस्थ होना, प्रसन्न रहना, सही चिंतन होना, ये बात देखी जाती है कि आप स्वस्थ हैं, मतलब प्रसन्न हैं, आपका चिंतन ठीक चल रहा है, ये खास बात होती है। तो भगवान की कृपा से भूखे रहने पर भी चिंतन नहीं बिगड़ता था। अगर अन्न का चिंतन हो तो फिर बिगड़ जाए। चिंतन भगवान का रहता था और गंगा मैया का दुग्ध पान करके पुष्ट रहते थे। बहुत प्यार गंगा मैया ने दिया है, बहुत प्यार। गंगा मैया का हम कभी विस्मरण नहीं कर सकते। जब गंगा जी की याद आती तो बस जैसे माँ, ऐसे हमारी गंगा जी थी। गंगा जी ने हमें पोषण
ज्ञान वैराग्य भक्ति सब मार्ग से पुष्ट किया गंगा मैया ने। धन्य है जो गंगा जी का सेवन करते हैं, वो धन्य है और एक दिन धन्यता का अनुभव करेंगे। गंगा